जय श्री कृष्णा। पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी। सफला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना चाहिए। दुखों और दुर्भाग्य से मुक्तिदायक है इस दिन की पूजा पाठ। सफला एकादशी पर इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी कुबेराय नमः। ओम नमो नारायणाय। सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राजा करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का एक बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्रीगामी तथा वैश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करता। वह वन में जाकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हो गई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आप ही के अर्पण है, आप ही इससे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इस समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके, भगवान आपकी जय हो,
भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्मा के पढ़ने अथवा श्रवण करने, सुनने और सुनाने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण।